जय हिंद प्यारे साथियों। आज के इस बेहद महत्वपूर्ण सेशन के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे रीट भर्ती 2021 से जुड़े अति महत्वपूर्ण सवाल हैं और हम L1 और L2 की कट ऑफ को लेकर भी चर्चा करेंगे कि विज्ञप्ति जारी होने के बाद कट ऑफ क्या रह सकती है। और देखिए एडिशनल वालों को बाहर करने पर अंग्रेजी में क्या प्रभाव पड़ेगा और इसका विपरीत प्रभाव किस विषय पर देखने को मिलेगा, मैथ और साइंस पर क्यों, इसकी हम वीडियो के अंत में चर्चा करेंगे। उससे पहले आप सभी से एक विनती है, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और तय समय पर आपको उचित सूचना मिलती रहे। तो देखिए अब हम चर्चा करते हैं कि रीट में पदों का वर्गीकरण के बाद कट ऑफ क्या रह सकती है, एडिशनल वालों को बाहर करेंगे या नहीं, और मैथ साइंस की कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा और फॉर्म भरते समय आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है, उन सभी विषयों पर बड़े शानदार तरीके से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं कट ऑफ को लेकर चर्चा कि कट ऑफ क्या रहेगी, फिर उसके बाद करेंगे एडिशनल वालों को बाहर करेंगे या नहीं। तो देखिए सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कट ऑफ की अंग्रेजी विषय को लेकर। किसको? अंग्रेजी विषय को लेकर चर्चा कर लेते हैं। कट ऑफ को अंग्रेजी की जो कट ऑफ रहेगी क्या रहेगी, इसमें आपको इतना परिवर्तन देखने को मिलेगा एडिशनल को बाहर होने के बाद। जो कट ऑफ देखिए अंग्रेजी की जो कट ऑफ रहेगी, ये देखिए आप, जनरल की जो कट ऑफ रहेगी 75 के आसपास रहेगी, यानी जिसकी 75 बन रही है वो विद्यार्थी जनरल कैटेगरी में योग्य है। अब देखिए हम बात करें एडब्ल्यूएस, उसकी लगभग 73 से 74 के बीच में हो, वो विद्यार्थी एडब्ल्यूएस कैटेगरी में अंग्रेजी के अध्यापक बनने के योग्य है। देखिए कट ऑफ को देखकर कई विद्यार्थी के कमेंट्स आएंगे, मुझे विश्वास है कि वो कहेंगे सर आपने ज्यादा कट ऑफ बता दिया, सर आपने नॉर्मल कट ऑफ बता दिया, ये तो हो ही नहीं सकता। देखिए जिसके जितने नंबर होते हैं उसको ऐसा लगता है, पर जब परिणाम आए उस दिन देख लेना अपना कट ऑफ जो सटीक और सबसे प्रमाणिक विश्लेषण दे रहे हैं हम आपको। अब देखिए एडब्ल्यूएस के बाद एमबीसी की बात करें हम, एमबीसी की अंग्रेजी में जिसकी 70% बन रही है वो टीचर बनने के योग्य हैं। अब देखिए ओबीसी की चर्चा कर लेते हैं, जो एक महत्वपूर्ण विद्यार्थियों की डिमांड थी। ओबीसी इंग्लिश कैटेगरी में, ओबीसी में ध्यान रखना 71 से 73 के बीच में जिस विद्यार्थी की परसेंटेज बन रही है 90-10 मिलाकर, ठीक है, वो ओबीसी कैटेगरी में योग्य हैं। अब देखिए एससी और एसटी की भी बात कर लेते हैं, एससी और एसटी। तो ध्यान रखना एससी की बात करूं मैं तो देखिए 68 से 70, ठीक है, 68 से 70 के बीच में। एसटी की बात करें तो एसटी में 65 से और 69 लगा लो, अधिकतम 65 से 69 के बीच में जिसके भी बन रहे हैं एसटी कैटेगरी में वो टीचर बनने के योग्य हैं। तो देखिए अब अंग्रेजी की कट ऑफ ये है। उसके बाद हम बात करेंगे दूसरे नंबर पर गणित और विज्ञान की कट ऑफ कंबाइंड आती है कट ऑफ, इसको लेकर काफी विवाद भी रहा था। तो देखिए गणित और विज्ञान की कट ऑफ क्या रहेगी। L2 में गणित और विज्ञान, देखिए गणित और विज्ञान के जो पद हैं 3175 पद हैं। कितने हैं इस भर्ती के अंतर्गत? 3175 पद दिए गए हैं। उसमें टीएसपी के भी पद कटेंगे, नॉन टीएसपी के कितने पद होते हैं, उस सारा वर्गीकरण को देखते हुए हमने ये डिवाइडेशन किया है कि किसकी कितनी कट ऑफ रह सकती है। तो ये देखिए जनरल की कट ऑफ रहेगी, ये ध्यान रखना, जनरल की जो रहेगी कट ऑफ 83 से 85 के बीच में, जबकि एडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ रहेगी, एडब्ल्यूएस की वो रहेगी 81 से 82 के बीच में, और ओबीसी की जो कट ऑफ रहेगी वो रहेगी 80 से, ये ध्यान रखना, ओबीसी की जो कट ऑफ रहेगी 80 से 82 के बीच में रहेगी ओबीसी की कट ऑफ, ठीक है। अब देखिए एमबीसी की कट ऑफ, एमबीसी की कट ऑफ रहेगी 77 से 78 के बीच में। ये ध्यान रखना 77-78 के बीच में मैथ और साइंस में जो एमबीसी की कट ऑफ देखने को मिलेगी। उसके बाद हम देखें एससी और एसटी की कट ऑफ क्या रहेगी, तो वो देखिए एसटी की कट ऑफ रहेगी 77 से 78 के बीच में ही। एसटी की कट ऑफ देखिए एक बार, 77 से 78। अब यहां पर थोड़ा बहुत कट ऑफ में परिवर्तन आ सकता है, ये ध्यान रखना, एसटी और एससी की कट ऑफ और भी डाउन आ सकती है क्योंकि हमने रिव्यू लिया है। अब कई विद्यार्थी क्या करते हैं कि जो
जिसके नंबर कम है कमेंट्स ऐसे कर देते कि अधिक नंबर, तो उस स्थिति में मुझे लगता है एसटी और एससी की कट ऑफ साइंस में और डाउन आ सकती है, लगभग 75 के पास भी आ सकती है। ठीक है, 75 के आसपास घूम सकती है। तो ये भी ध्यान रखना कि अगर किसी विद्यार्थी के कम नंबर बन रहे हैं तो निराश न हो। और एससी की बात करूं मैं तो 75 से 77 लगा लीजिए। ठीक है, तो ये कैटेगरी, जैसे आप सोच रहे होंगे सर हमें अदर्स जो विकलांग परित्यक्ता विधवा इनकी ये समझो कि सबसे न्यूनतम कट ऑफ रहेगी वो इन्हीं की रहेगी, तो चिंतित न हो, अपना फॉर्म अच्छे से फिल करें। अब देखिए आगे जो चर्चा करेंगे हम वो करेंगे अंतिम जो चर्चा होगी L1 की भी होगी। ध्यान रखना अभी हम हिंदी की चर्चा कर लेते हैं, फिर सामाजिक विज्ञान की और फिर संस्कृत की चर्चा कर लेंगे। तो हिंदी की देखिए, आप हिंदी विषय की चर्चा देखिए। हिंदी विषय में कट ऑफ क्या रह सकता है उसको परिवर्तन थोड़ा देखने को मिलेगा। देखिए हिंदी में जो इस बार पद हैं 1930 पद हैं। कितने पद हैं? 1930। पिछले बार लगभग 2800 पदों पर हिंदी में विज्ञप्ति जारी हुई थी, तो ऐसे में कट ऑफ और बढ़ सकती है, थोड़ा बहुत परिवर्तन आ सकता है, इतना नहीं है तुम सोच रहे हो जितना। तो देखिए जनरल की जो कट ऑफ रहेगी हिंदी में, जनरल की कट ऑफ समझिए लगभग 80 से 81 जनरल की रहेगी। और एडब्ल्यूएस की बात करें, एडब्ल्यूएस की रहेगी 78 से 80 के बीच में। और ओबीसी की बात करूं मैं, ओबीसी इसकी रहेगी 79 से 80 के बीच में। ओबीसी में थोड़ा कट ऑफ बढ़ेगा, ध्यान रखना इस बार। अब देखिए उसके बाद हम चर्चा करें जर्नल की, तो कर ही लिए। उसके बाद एमबीसी की चर्चा कर लेते हैं। एमबीसी, एमबीसी की चर्चा करें तो एमबीसी की ध्यान रखना हिंदी विषय के अंतर्गत एमबीसी की रह सकती है 76 से 77 के बीच में। ठीक है, अब देखिए एससी और एसटी की भी चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें इतना परिवर्तन आएगा, एससी और एसटी की देख लीजिए आप। एससी और एसटी हिंदी विषय के अंतर्गत देखें तो लगभग 74 से 76 के बीच में दोनों ही कैटेगरी की परसेंटेज देखने को मिलेगी। 74 से 76 के बीच में दोनों कैटेगरी एससी एसटी दोनों ही इसके बीच में इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आएंगी, 74 से 76 के बीच में। ठीक है, ये तो होगा। अदर्स तो आप समझ रहे हो 70 प्लस सभी का सिलेक्शन हो जाएगा अदर कैटेगरी में जिसकी 70 बन रही है कटपिट के। ठीक है, अब देखिए हम चर्चा करेंगे एसएस की, जिसकी बेहद डिमांड थी आपकी। देखिए जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ऑन कीजिए। ठीक है, अब देखिए सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इसमें देखो विद्यार्थियों की भरमार है, तो कट ऑफ ऐसा नहीं है कि ज्यादा परिवर्तन होगा, मिनिमम रहेगा, चिंतित मत हो। जनरल ध्यान रख, जनरल की कट ऑफ रह सकती है 82 के आसपास। एमबीसी की कट ऑफ क्या रहेगी? ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, तो एमबीसी की सामाजिक विज्ञान में रह सकती है 78 कट ऑफ। ठीक है, ईडब्ल्यूएस में रह सकती है 80 के लगभग, ईडब्ल्यूएस में रह सकती है 80। और ओबीसी में क्या रह सकती है? देखिए ओबीसी में भी सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत 80 के आसपास घूमती हुई नजर आएगी कट ऑफ। ठीक है, 80 79 एक ही बात है, कमती बत्ती 19 20 हो सकता है परिवर्तन। ठीक है, एग्जैक्टली जैसे कोई बताते हैं आपको यूट्यूब पर देखने को मिलेगा 75.5%, 75.5 पॉइंट, इतने पॉइंटों में भी निकाल कर लाते हैं। ऐसा क्या उन्होंने विज्ञप्ति में जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से आंकड़े जुटाए हैं या कहां से जुटाए हैं? तो ऐसा नहीं है कहीं भी। कट ऑफ फाइनल तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से बीकानेर से, जो शिक्षा निदेशालय बीकानेर से जारी होगी। ठीक है, वही परिवर्तन 19-20 परिवर्तन आ सकता है। ये संभावित एक सर्वे के आधार पर बताए जा रहे हैं आपको आंकड़े। ठीक है, समझ गए होंगे। अब देखिए एससी और एसटी की ओर देख लेते हैं, एससी और एसटी की। तो ध्यान रखना एसएस के अंतर्गत एससी और एसटी 75 से 76 के बीच में सिलेक्शन हो जाएगा श्योर, 75 से 76 के बीच में श्योर सिलेक्शन है। अब हम बात करें संस्कृत की, जिसका पदों के इस बार बहुत कमी है, 976 पदों पर यह विज्ञप्ति जारी हुई है। ठीक है, 976 पदों पर, जबकि एसएस के 2515 पद हैं। कितने हैं? 2515 पदों पर। अब एक बार समझने का प्रयास कीजिए, हमें फिर L1 की कट ऑफ पर चर्चा करेंगे। तो संस्कृत लीजिए, संस्कृत की कट ऑफ
जनरल की रहेगी जो 82 के लगभग रह सकती है, और AWS की जो कट ऑफ रहेगी संस्कृत से 80 के आसपास, और MBC की कट ऑफ रहेगी 75 से 76 के बीच में, जबकि OBC की कट ऑफ रहेगी 80 के बीच में। ठीक है, अब देखिए SC और ST की कट ऑफ रहेगी 76-77, 76-77 SC और ST की, ये भी ध्यान रखना है। SC और ST दोनों कैटेगरी की कट ऑफ रहेगी जो संस्कृत विषय के अंतर्गत, क्योंकि 976 पद हैं, पदों का विवरण कम है, पद कम है इस भर्ती में। बार बार हम भी मांग कर रहे थे कि पद बढ़ाएं सरकार से, पर विद्यार्थियों सरकार ने नहीं सुना अपनी। कोई दिक्कत नहीं है, अगली भर्ती जारी कर दिया। अब ये सरकार पर निर्भर कर सकता है, अपन मांग कर सकते हैं, मांग माने या नहीं माने ये उन पर निर्भर है, वो क्या करते हैं, किस समय से कैसे परिवर्तन करते हैं। फिर भी सरकार को मांग इतनी माननी चाहिए थी अपनी कि ये 50,000 नहीं तो कम से कम 5,000 पद तो बढ़ाते, ताकि हमारी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचता। इतने तरीके से हमने संघर्ष किया, आंदोलन किया, पर अपने कुछ नहीं परिवर्तन हुआ। 1,000 पद भी नहीं बढ़ाया सरकार ने, एक पद भी नहीं बढ़ाया। इससे अपनों को लगा कि हमारी सरकार कुछ भी नहीं सुन रही है। होता है ऐसा, दिल में आघात होता है। ठीक है, L1 की कट ऑफ को चर्चा करेंगे। अब देखिए L1 की कट ऑफ की चर्चा करते हैं। तो देखिए L1 की कट ऑफ क्या रह सकती है। L1 की कट ऑफ देखिए, L1 की अगर आप जनरल कैटेगरी की बात करोगे, जनरल कैटेगरी की L1 की कट ऑफ की चर्चा करोगे, तो ध्यान रखना L1 में जनरल में 128 प्लस वालों का सिलेक्शन होगा। 128 प्लस। देखिए L1 वाले चिंतित न हो कट ऑफ, क्योंकि आपकी बार जो पेपर था थोड़ा सिंपल था, इतना भी नहीं कह सकते आप, जो एग्जाम में बैठता है उससे पता लगता है पेपर थोड़ा सा लूज था। ठीक है, अब देखिए AWS में 125 प्लस सिलेक्शन हो जाएगा। AWS 125 प्लस नंबर है, वो श्योर सिलेक्शन है। अब देखिए OBC की बात करूं, OBC, ठीक है, OBC में देखिए लगभग 123 प्लस। ठीक है, और MBC में ध्यान रखना 120 प्लस वाले विद्यार्थी L1 में सेलेक्ट हो जाएंगे। अब बचा कौन, SC और ST। तो SC और ST में जिसके 119 से 117 के बीच में नंबर हैं, वो दोनों कैटेगरी में 119 से 117। SC की बात करूं 119 और ST की बात करूं 117, ये विद्यार्थी सेलेक्ट हो जाएंगे 117, ध्यान रखना। और अदर्स ये ध्यान रखना 115 प्लस, वो विद्यार्थी चांस बन सकते हैं अदर कैटेगरी में 115 प्लस। तो विद्यार्थियों अब हम एडिशनल वाले विषय की चर्चा करेंगे कि एडिशनल में क्या होगा परिवर्तन। तो पीछे देखिए एक बार, हमने आपको बोला था कि एडिशनल वालों को बाहर करेंगे या नहीं, इस विषय पर हम बात करते हैं। देखिए राजस्थान हाईकोर्ट का और राजस्थान गवर्नमेंट का स्पष्ट निर्देश है कि एडिशनल अंग्रेजी में शामिल नहीं होगा। अब ऐसी परिस्थिति में अगर विद्यार्थी कोई आंदोलन भी करते हैं तो उनकी नहीं सुन सकते, क्योंकि राजस्थान हाईकोर्ट ने स्पष्ट क्लीन चिट दे दी कि एडिशनल अंग्रेजी में, ये विवाद अंग्रेजी विषय का है तो वहां शामिल नहीं होंगे। और ऐसे में ये विवाद सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, और सुप्रीम कोर्ट में इसकी अभी डेट पे डेट आती रहती है। तो ये तब तक कट ऑफ आ लेगी आपकी, और इसका जो प्रभाव पड़ेगा ये मैथ साइंस पर पड़ेगा, क्योंकि विद्यार्थी मैथ साइंस के ऐसे हैं जो एडिशनल अंग्रेजी से वो कर रखा है, क्या, अंग्रेजी से ग्रेजुएशन कर लिया एडिशनल, और वो टीचर बनने के योग्य बन गए, पर उन्होंने कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया। और राजस्थान सरकार की जो ये विज्ञप्ति आई इसमें भी स्पष्ट मना कर दिया। तो ऐसे में ये कट ऑफ वहां परिवर्तन हो सकता है, देखने को मिल सकता है मैथ साइंस पर। तो ये आपके लिए एक अति महत्वपूर्ण सूचना थी प्रिय विद्यार्थियों। और भी चर्चा करेंगे हम आपके बीच लगातार। फोरम भरते समय ये सावधानी जरूर ध्यान रखें। क्यों लिखा है मैंने, एक तो फोरम भरते समय आप बिल्कुल अच्छे तरीके से फ्रेश माइंड से जाइए, क्योंकि आपकी अगर एक स्पेलिंग में स्पेस से संबंधित भी गलती हो गई तो आपको दोबारा करेक्शन कराना, बार बार कई जगह चक्कर काटना पड़ेगा। तो बड़े ही अलर्ट तरीके से, रेड अलर्ट में ये मानिए फॉर्म भरते समय, क्योंकि ये फॉर्म आपने जो इतनी मेहनत की है उस मेहनत का परिणाम आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। तो इस वजह से मैं आपसे कह रहा हूं कि फॉर्म भरते समय आप बहुत सावधानी से फॉर्म भरना।
जय हिंद प्रिय विद्यार्थियों, फिर मिलूंगा। ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ऑन कीजिए, जितना हो सके शेयर कर दीजिए वीडियो को।